रमजानुल मुबारक आने वाला है, अभी तरावी पढ़ना है। अगर ये दीनी इदारे ना हो तो तरावी पढ़ाने वाला भी हमें ना मिले। कौम को अगर हुफ़ाज़ मिलते हैं जो कुरान अज़ीम की तिलावत करते हैं, कुरान अज़ीम सुनाते हैं, नमाज तरावी का एहतमाम होता है, 5 वक्ता नमाजों में इमामत के फ़राइज़ जो अंजाम दिए जाते हैं, ये सब मरूम मिन्नत है दीनी इदारों के। अगर उलमा ना हो तो अमान उठ जाए, उलमा ना हो तो हम इंसान होकर भी जानवरों की जिंदगी गुजारे। और उलमा जहां से निकलते हैं, जहां से ये उलमा की खेप पैदा होती है, वो दीनी मदरसे और दीनी इदारे ही होते हैं। उलमा की अहमियत का सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि जिस बस्ती में कोई आलिम दीन ना हो तो वहां के लोगों को उस बस्ती में रहना हराम है। क्योंकि अगर आलिम दीन नहीं होगा बस्ती में तो जाहिर सी बात है कि दीन से नाशनाई होगी, दीन से वाकफियत नहीं होगी। और जब दीन से वाकफियत नहीं होगी, शरीयत से नाशनाई होगी, तो इंसान जिस तरह की जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, मंशा इलाही के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, हराम को हलाल समझेगा और न जाने कितने गुनाहों में मुलव्विस होगा। इसी सबब से अल्लाह के नबी ने आलिम दीन की अहमियत को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि आलिम की अहमियत इतनी ज्यादा है कि जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। यानी अगर दुनिया में हमें रहना भी है तो हमारे वजूद को अगर कोई हलाल करार देता है या हमारे वजूद को कोई हलाल बनवाता है तो ये आलिम दीन की जमात है। इबादत से ज्यादा अहमियत दीन की और इल्म की है। अगर इल्म के साथ इबादत हो तो कबूल भी होती है और सही इबादत होती है, और अगर सिर्फ महज इबादत हो और साथ में इल्म ना हो तो ऐसी इबादत कबूल भी नहीं होती। अगर इस बात की अहमियत को समझना है तो इस हिकायत से आप समझे, जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अल मलफूज के अंदर, मलफूजात जो आपकी है 3 हिस्सों में शाये होती है, उसके अंदर नकल करते हैं कि हदीस पाक में आता है कि रोजाना बिला नागा, रोजाना असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर शैतान का तख्त बिछता है। रोजाना होता है और उस तख्त पर शैतान जलवागर होता है, शैतान उस पर बैठता है और दरबार मुनक्किद करता है, और जितने शयातीन हैं, जितने उसके चेले चपाटे हैं, सब 24 घंटे की रिपोर्ट उसको पेश करते हैं। 24 घंटे के वो हालात बताते हैं कि हमने क्या क्या गुनाह करवाए लोगों से, क्या क्या बुराइयां करवाई हमने, क्या काम किए, और शैतान कामों को सुनकर उनके कामों और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको तारीफ करता है, उनको शाबाशी देता है और उनको मजीद लोगों को बहकाने के लिए उकसाता है। चुनांचे रिवायतों में आता है, आला हज़रत बयान करते हैं कि एक मरतबा हस्बे मामूल शैतान का तख्त असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर बिछा दरबार मुनक्किद हुआ और सारे शयातीन अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करने लगे। किसी शैतान ने कहा कि मैंने मियाँ और बीवी में झगड़ा लड़वा दिया। शैतान ने कहा अच्छा ठीक है। एक शैतान आगे बढ़ा और उसने कहा कि हुजूर मैंने 2 पड़ोसियों में आपस में इख्तलाफ करवाया, लड़वा दिया और झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे के मारने पर उकसाया मैंने उनको, और उसमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया इब्लीस ने, क्योंकि उसका रोज का मामूल था, ये बातें सुनना रोज की बात थी उसकी। उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम किया। तीसरा शैतान ने कहा हुजूर मियाँ बीवी में इख्तलाफ करवाया और शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। मैंने ऐसा शौहर को वर्गलाया, इतना बहकाया कि झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से के आलम में आकर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। लोग जितने शयातीन थे अपनी अपनी कारकर्दगी, अपने कामों को बता रहे थे, और शैतान नॉर्मल हालत में मामूल के मुताबिक सबकी बातों को सुन रहा था और हल्की फुल्की वाहवाही कर रहा था। देखा गया कि एक शैतान था, बहुत ही दुबला पतला कमजोर था शैतान। वो खामोश सर झुकाए बैठा हुआ था और कुछ कह नहीं रहा था। इब्लीस की नजर उस पर पड़ी और इब्लीस ने उससे कहा कि तू खामोश खड़ा है, तूने 24 घंटे में कुछ नहीं किया। ये सब लोग कुछ ना कुछ काम करके आए हैं, किसी ने किसी को कत्ल करवा दिया, किसी ने किसी से तलाक करवा दी, किसी ने किसी से लड़वा दिया, चोरी करवा दी, डाके डलवा दिए, फसाद बर्पा करवा दिए।
दुनिया भर के इन्होंने गुनाह करवाए लोगों से और तू खामोश खड़ा है, क्या तूने कुछ नहीं किया? वो दुबले पतले कमजोर से शैतान ने सर झुका के शर्मिंदगी के साथ बड़ी लजाजत के साथ कहता है कि ऐशा शायद शयातीन, माफी चाहता हूं कि मैं बड़ा कमजोर वाक़ हुआ हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका, मैं बहुत सुस्त शैतान हूं। इब्लीस ने कहा ये कैसे हो सकता है? तू शैतान है, तेरा काम बहकाना है, तेरी फितरत है, तू अपनी फितरत के खिलाफ जा नहीं सकता, कुछ तो किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे तू सिर्फ आराम करता रहा हो, किसी को बहकाया ना हो, किसी को वर्गलाया ना हो, कुछ तो किया होगा। तो उस शैतान ने फिर बड़े शर्मिंदगी के साथ दोबारा कहता है कि ऐशे इंशाए शयाती, ऐ शैतानों के बादशाह, मुझे कहते हुए झिझक हो रही है, शर्म आ रही है कि ये सारे शयातीन इसका मजाक, ये सारे जितने शैतान है मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने किया तो है लेकिन बहुत छोटा सा ही काम किया है। अच्छा वो छोटा जो काम किया वही बता, क्या किया था? बस ये छोटा सा काम ये किया कि एक बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था, मैंने उस बच्चे को वर्गलाया, बहकाया और उसको खेल में मशगूल करवा दिया। मैंने उस बच्चे को वर्गलाया और उसको बहकाते हुए उसके जहन में ये डाला कि ये पढ़ने लिखने से क्या होगा, इससे भी इससे दिमाग खराब होता है, जहन पे बर्डन पड़ता है, जहन पे तनाव बढ़ता है। खेलने कूदने के दिन है, खेल कूद मजा मस्ती का मौका है, और मैंने उसको खेल कूद के नाम पर, मजा मस्ती के नाम पर खेल में मशगूल करवा दिया और मदरसा जाने से उसको रोक दिया। बस जैसे शैतान ने ये जुमला सुना, खुशी से उछल पड़ा, तख्त से नीचे आया, गले लगाया और कहा अंता अंता, तू ही तो काम का, बाकी तो सब निकम्मे, असल काम तो तूने किया। सारे शैतान हैरान हो गए कि एक छोटे से बच्चे को इसने बहकाया, इसमें इसने कौन सा तीर मार दिया, इसका बस तो एक छोटे से बच्चे पे चला है, हमने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, दंगे फसाद करवा दिए, कत्ल करवा दिए, डाके डलवा दिए, चोरियां करवा दी, तलाकें करवा दी। लेकिन शैतान ने इतने पुरजोश अंदाज में हमें शाबाशी नहीं दी, इतनी मसरत और खुशी का इजहार नहीं किया। इसने इतना छोटा सा काम किया कि एक छोटे से बच्चे को बहकाया और ये इब्लीस इतना खुश हो गया। उन्होंने कहा कि माफ करना ऐशा इंशाए शयातीन, इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे कामों की अहमियत नहीं है, इसके काम को आपने बहुत अच्छे से सुना और उसको सराहा, तारीफ की, खुशी का इजहार किया, उसको गले लगाया, हालांकि इससे बड़े काम हमने किए। इब्लीस ने कहा जानते हो इसने क्या काम किया है, इसकी अहमियत को तुम नहीं समझते, आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसने किया है क्या, तुम्हें मैं तजुर्बे के तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर समझाता हूं, आओ मेरे साथ। सारे शैतान को लिया और आबादी की तरफ आया। जब आबादी की तरफ पहुंचे सारे शयातीन इब्लीस के साथ, तो उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, अजान कानों में गूंज रही थी। इब्लीस ने अपने शैतानों से कहा कि यहाँ सब खड़े हो जाओ। अच्छा, शैतान हमें नजर नहीं आते, उनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है, ये ताकत है उनमें कि वो इंसानों को नजर नहीं आते, मौजूद होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। कहा तुम यहाँ सब खड़े रहो, अब देखो मैं क्या करता हूं। फिर शैतान ने अपने वजूद को जाहिर किया और एक मुसलमानी अंदाज में, एक मुसलमानी हुलिया बनाया, सर पे छोटी सी टोपी रखी और एक देहाती की शक्ल बनाकर, एक गांव के रहने वाले की शक्ल बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी एक आबिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए और ये आबिद साहब वो थे कि एक वक्त की भी नमाज ये कज़ा नहीं करते थे, 5 वक्त के नमाज के पाबंद थे, नमाजी थे, इबादत गुजार थे, लेकिन कमी ये थी कि इल्म नहीं था। इबादत गुजार तो बहुत थे लेकिन इल्म से आशना नहीं थे, पढ़ा नहीं था, इल्म हासिल नहीं किया था, दीनी तालीम से वाकिफ नहीं थे, बस सजदों पे सजदे, इबादत पे इबादत ही किया करते थे। और आबिद साहब समझते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है कि साहब 24 घंटे हम वक्त या तो तस्बीह पढ़ता हूँ या अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नवाफिल का भी एहतमाम करता हूँ। बस जैसे आबिद साहब दरवाजे में दाखिल होने लगे, इब्लीस उनके सामने आया देहाती की शक्ल में, कहा अस्सलाम वालेकुम। आबिद साहब ने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है हुजूर, बस एक छोटा सा मसला पूछना है। माशाअल्लाह बहुत बड़े आबिद जाहिद है, आप इबादत गुजार हैं, बस एक छोटा सा मसला पूछना चाहता हूँ, बयान कर दीजिए। कहा ये कोई मसला पूछने का वक्त है, अजान हो रही है, पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं मसला बयान करता हूँ। कहा हुजूर अभी तो अजान हो रही है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले आप मसला बता चुके होंगे, क्योंकि मसला बहुत छोटा सा है।
कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगे जवाब देने की। अच्छा चल ठीक है, जल्दी पूछ क्या मसला। इब्लीस ने अपने जेब में से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा हुजूर ये शीशी आप देख रहे हैं? कहा हाँ देख रहा हूं। कहा क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को ये कुदरत है, अल्लाह को ये ताकत हासिल है कि पूरी जमीन और आसमान और पूरी कायनात को शीशी में डाल दे? बस जैसे आगे साहब ने सुना गुस्से में आके कहा जाहिल कहीं का, देहाती कहीं का, बदबक, अक्ल वक्ल है तुझे? कहाँ इतनी सी शीशी उठा ले आया और कहाँ इतनी बड़ी जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात, तुझे अक्ल भी है? कुछ भी पूछता है मरदूद। अब इतनी सी शीशी में मेरी एक उंगली और एक अंगूठा नहीं आ सकता तो पूरी जमीन आसमान कहाँ से शीशी के अंदर आ जाए? दबाओ मरदूद कहीं का, कुछ भी बकवास करता है। आबिद ने धुतकार दिया, इब्लीस मुस्कुराया और अपने चेले चपाटों के पास आया, कहा देखा ये आबिद है, इबादत गुजार है, लेकिन शरीयत से वाकिफ नहीं, इल्म से वाकिफ नहीं। नतीजा ये है कि इसको अल्लाह के कादिर और कुदरत होने पर ही इसको यकीन नहीं। काबुल को और दूसरा मंजर देखो। फिर देखा गया कि उसी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हो गए। ये आलिम दीन थे, इल्म हासिल किया था, मुकम्मल आलिम थे और हकीकी आलिम थे। जब ये मस्जिद में दाखिल होने लगे, इब्लीस फिर इनके करीब आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलाना ने कहा वालेकुम सलाम। अब जाहिर है शैतान है, वो पहचान ना सके क्योंकि इंसानी हुलिये में था ये। कहा हुजूर एक छोटा सा मसला है, बस बयान कर दीजिए। आलिम ने भी वही कहा क्या ये कोई मसला पूछने का वक्त है? देख नहीं रहे हो अजान हो रही है और अजान के फौरन बाद जमात होती है। मसला पूछना है तो नमाज के बाद पूछो। कहा हुजूर बहुत छोटा सा मसला है, जब तक अजान खत्म होगी उससे पहले तो मसला आप बता चुके होंगे। अच्छा अगर छोटा मसला है तो चलो जल्दी पूछो, अगर मसला पेचीदा रहा और जरा उसकी तफसील तलब रहा तो फिर मैं नमाज के बाद तुम मिलना, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर छोटा सा है तुम कहते हो तो चलो पूछ लो, जल्दी से पूछो। फिर शीशी निकाली जेब में से और कहा हुजूर ये शीशी देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को कुदरत ताकत हासिल है कि अल्लाह तमाम जमीन और आसमान को शीशी के अंदर डाल? आलिम साहब मुस्कुराया, कहा कि तू मुसलमान है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल ही ना करता। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अरे ये कायनात क्या ऐसी हजारों बड़ी कायनात हो, अल्लाह कादिर है कि शीशी के अंदर उड़ा मेरे रब को कुदरत हासिल है। इब्लीस आया का अच्छा ठीक है हुजूर आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा, और अपने शयातीन के पास आकर कहता है कि शयातीन है मेरे चेले चपाटो, सुनो तुमने ये आलिम दीन है, इसका इल्म इसकी रहनुमाई कर रहा था। अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर आलिम बन जाता हमारे काबू में नहीं आता। आज इसने उसको रोक कर तालीम से रोका है, आलिम बनने से रोका है। अब ये जाहिल रहेगा, अब जाहिल बनकर कितनी भी इबादत कर ले इसकी इबादत किसी काम की नहीं होगी, और इस पर हम कभी भी काबू पाते रहे। अंदाजा लगाइए कि इल्म वो होता है कि जो इब्लीस के फंदों से बचाता। इल्म वो शय है कि जो इब्लीस के वसवसों से बचाता है। इल्म वो ऐसी रहनुमाई करता है कि गुनाहों से बचकर आदमी नेकी के राह पर चलता है और खुद ही अपने आप को बचाकर अपनी मगफरत का सामान नहीं करता, बल्कि मेरे आका फरमाते कि मेरी उम्मत का एक आलिम दीन, उसका मकाम और मर्तबा ये कि अपनी 7 नस्लों की वो बख्शिश करवाएगा कयामत में। और एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा, आबिद को कहा जाएगा तेरी इबादत हमने कबूल की, जन्नत में दाखिल हो जा। और रोजादार जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, जिसके रोजे कबूल हो गए, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। जिसने हज किया था और उसका हज कबूल हो गया, अल्लाह फरमाएगा हाजी तूने हज किया, तेरा हज कबूल किया गया, जन्नत में दाखिल हो जा। ज़कात देने वाले से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। सदके और खैरात देने वाले से कहा जाएगा तेरे सदके और खैरात, तेरे नेक अमाल कबूल हो गए, जन्नत में चला जा। मगर जैसे ही आलिम दीन की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, रुक जा, तुझे जन्नत में जाने की अभी इजाजत नहीं है। आलिम घबरा जाएगा, अर्ज करेगा खालिक कायनात मैंने तेरे दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को मैंने उम्मत तक पहुंचाया, रब्बे कदीर क्या मुझे रोका जा रहा है?
ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर मुझ पर गिरफ्त की जा रही है? क्या मेरे लिए जन्नत नहीं है? रब फरमाएगा घबरा मत, फिक्र ना कर, जन्नत तेरे लिए। तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तेरी बख्शिश मंजूर नहीं, इसलिए नहीं रोका गया कि तुझे जन्नत में भेजना मकसूद नहीं, बल्कि रोका इसलिए गया कि तू मेरे महबूब की उम्मत का आलिम दीन है, तूने मेरे दीन की खिदमत की, तूने मेरे दीन को और मेरी तालीमात को लोगों में आम किया, मेरे महबूब की तालीमात को आम किया। तुझे ये एजाज और मकाम दिया जा रहा है, रोक और तू शफाअत कर। तू जितनों की शफाअत करेगा मैं उसकी शफाअत को कबूल करूंगा। और फिर आका एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते कि वो आलिम कितनों की शफाअत करेगा? अपनी 7 पुश्तों को तो बख्शवाएंगा। शफाअत के लिए, शफाअत की तलब में एक शख्स ऐसा भी आएगा, आका मिसाल देते हुए कहते हैं उस आलिम के पास आएगा, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हुजूर मेरी भी शफाअत कीजिए। मौलाना कहेंगे भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, आपसे मेरी कोई शनासाई नहीं, कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, मैं किस कर रहा आपकी शफाअत करूं? और क्यों आपके हक में मेरी शफाअत अल्लाह कबूल करे जब मैं आपको जानता ही नहीं? वो शख्स कहेगा हुजूर आपने मुझे भुला दिया, आप यकीनन शायद मुझे नहीं जानते, इसलिए कि आप हजारों लोगों से मिलते थे, सैकड़ों लोगों से आपकी मुलाकात होती थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप मेरी बस्ती में आए थे अल्लाह रसूल की बातों को बयान करने के लिए। नमाज का वक्त हो गया था और वुजू के लिए आपको पानी दरकार था। आपने पानी जब तलब किया तो वही मैं शख्स था जो 1 लोटा 1 बदना पानी वुजू के लिए मैंने लाया था। आज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपके नमाज के लिए, एहतमाम के लिए, आपके वुजू के लिए 1 लोटा पानी लाया था, उसके एवज मेरी शफाअत कीजिए। अल्लाह ताला से वो आलिम दीन अर्ज करेगा, खालिक कायनात तू जानता ये वही बंदा है जिसने 1 वक्त की नमाज के वुजू के लिए पानी मुहैया किया था। रब्बे कदीर मैं उस 1 वक्त के पानी देने के तवस्सुल से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि इसको जन्नत अता फरमा, मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते, रब इरशाद फरमाया आलिम दीन उसकी उंगली पकड़, उसका हाथ पकड़ और उसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाए। तो एक आलिम दीन बनता है तो सिर्फ अपनी शफाअत नहीं करता हो, वो सिर्फ अपने आप को नहीं बख्शवाता बल्कि 7 पुश्तों की शफाअत का जरिया बन जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि मदारिसों की अहमियत कितनी है, अपने एक औलाद को आलिम बनाने की अहमियत कितनी है। अगर अल्लाह ने 1 से ज्यादा आपको बेटे दिए तो कम से कम 1 बेटे को जरूर आलिम बनाना चाहिए। 1 आलिम बनाना गोया आपने अपने खानदान की शफाअत का और अपने खानदान की बख्शिश का जरिया मुहैया कर लिया। तो ये मदारिस मामूली बात नहीं है। और फिर इन मदारिसों में जो आपने दिया है इस वक्त और दिल खोल कर दिया है, इसके अजर सवाब का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आका फरमाते हैं कि जो बंदा खुलूस दिल के साथ दीन की राह में 1 दिरहम भी खर्चा करता है, अब तो दिरहम नहीं चलते, उस वक्त दिरहम चलते थे। दिरहम कहते हैं चांदी के एक सिक्के को, यानी हमारे दुनियावी आज के एतबार से मैं कहूँ 1 रुपया। हालांकि आज 1 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही। अब 1 रुपया नजर भी नहीं आते। आमतौर पर बच्चे को भी दो चॉकलेट खाने के लिए तो बोलता है 1 रुपए में कोई चॉकलेट नहीं मिलती, वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन आका बता रहे हैं कि 1 रुपए की अहमियत क्या होगी। आका फरमाते जो दीन की राह में 1 रुपया खर्च करता है, कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब फरमाएगा ये ले तेरे ये अजर सवाब और ये नेकी है। हुजूर फरमाते जब वो अपने नेकियों को देखेगा तो हैरान हो जाएगा, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, ओहद पहाड़ के बराबर। वो हैरान होगा, कहेगा मौला मैंने तो इतने अमाल किए ही नहीं, इतनी इबादत तो की ही नहीं कि ये मेरे अमाल इतने ओहद पहाड़ के बराबर। रब फरमाएगा ये वो 1 दिरहम है, वो 1 रुपया जो तूने मेरी राह में खैरात किया था और उस 1 दिरहम के सदके की मैंने परवरिश की और उसको ऐसे पाला जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, जिसको तुमने नाबालिग छोटेपन में रखा और फिर जब वो जवान हो गया, ये तेरा वो सदका है कि जब तूने दिया तो ये छोटा था, मैंने परवरिश की, ये आज तेरा सदका जवान हो गया है और इस शक्ल सूरत में आ चुका है, मैंने ऐसे इसकी परवरिश की। तो आप ये ना सोचे कि भाई हमने ये हकीर सी रकम दी, क्या फायदा देंगी। खुदा की कसम कयामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बनकर आपके सामने आएंगी। ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का कयाम करना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों में अपनी औलादों को आलिम बनने के लिए भेजना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का ताउन करना। और इसकी अहमियत हमारा दुश्मन भी समझता है। यही वजह है कि आजकल एक मुहिम चल रही है कि मदारिसों पे पाबंदी लगाई जाए। वो भी जानता है कि जब तक मदरसे है इस्लाम जिंदा है। अगर इस्लाम को कमजोर करना है, इस्लाम को फना करना है, मिटाना है, तो सबसे पहले इनके मदरसों पे हमला करना पड़ेगा।
इसलिए कि जब तक ये मदारिस है तब तक हमारे यहाँ दीन की बका है, दीन और शरीयत जिंदा। ये मदारिस ही है जो शरीयत हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो नबी के फरामीन हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो हमें इंसान हकीकी बनाकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने का शऊर बख्शते हैं। ये मदारिस ही है जो हक और बातिल में इम्तियाज करते हैं और हमें ये शऊर देते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई चीज आए तो हम हक और बातिल का इम्तियाज कर सकते हैं। को पढ़ाने आया उसको क्या माज़अल्लाह उर्दू नहीं आती थी? हो सकता है कोई कहेगा कि नहीं साहब भाई देखिए बात उर्दू जबान की हो रही है, उर्दू ने जो भी सिखाया वो अरबी में सिखाया, हुजूर तो हिंदुस्तान कभी आए नहीं, फिर उर्दू जबान तो बहुत बाद में इजाद हुई, उस जमाने में तो उर्दू थी भी नहीं, तो वाकई हुजूर को उर्दू नहीं मालूम थी, देवबंद के मदरसे आके हुजूर ने सीख लिया, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं कहता हूं ये तुम्हारा फटीचरों का अकीदा हो सकता है, लेकिन कुरान इसके खिलाफ बोलता है। कुरान को बयान करता है अर्रहमान, वही रहमान है, अल्लमल बयान खलकल इंसान, अर्रहमान अल्लमल बयान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रब फरमाता वही रहमान है कि जिसने कलाम करना कुरान नाजिल किया अपने महबूब पर, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कहता है कि महबूब को हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो क्या देवबंद के मौलवी ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तूने सब सिखाया सब पढ़ाया लेकिन उर्दू छोड़ दिया था? जबकि दूसरे मकाम तो वाज़े तौर पर कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, है मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था वो सब कुछ हमने तुझे सिखा दिया, जो भी तुझे नहीं मालूम था हमने सिखा दिया, हर चीज हर ज़बान हमने तुझे सिखा दी। मगर देवबंद के मौलियों का गोया दावा यह है कि अल्लाह तेरा ये दावा है कि तूने अपने हबीब को हर चीज सिखा दी, सब तूने सिखा दिया था, लेकिन उर्दू जबान तुझसे भी रह गई थी, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवा दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। लेकिन जब हम वाक़यात देखते हैं, रिवायतें देखते हैं, सरकार की सीरत देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जवामिल किलम बनाकर भेजा था, तमाम ज़बानों के जानने वाले थे, हत्ता कि आप जानवरों की भी ज़बान जानते थे। सिर्फ एक रिवायत में बयान करने पे इक्तिफा कर रहा हूं क्योंकि आगे मुझे और कुछ बयान करना है और दिखाना है। एक मरतबा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान में आए और इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा की जमात, मैं चाहता हूं कि तुम में से जो ज़हीन सहाबा है, जो अच्छी जबान बोलते हैं, जिनके बोलने का जिनको मलका हासिल है, कमांड है जिनको बोलने पर, मुख्तलिफ मुल्कों में जाओ और दीन की इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम के और दीन के पैगाम को आम करो। फिर आपने एक सहाबी को चुना और कहा ऐ फुला इब्ने फुला, मैं चाहता हूं तुम मुल्क शाम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम इराक जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम इंडोनेशिया की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ, दीन का पैगाम पहुंचाओ। जिन जिन सहाबा के नाम लिए और जिन मुल्कों की तरफ जाने के लिए हुक्म दिया, सहाबा सुनकर खामोशी के साथ सर झुकाए खड़े, अदब के मारे कुछ अर्ज नहीं करते। साहब सरकार ने फरमाया क्या बात है तुम खामोश हो? अर्ज किया या अल्लाह के नबी आपसे क्या छुपा है सरकार, आप जिन मुल्कों में हमें भेज रहे हैं उन मुल्कों की जबानें हमको नहीं आती और वो लोग हमारी अपनी जबान नहीं जानते। जब हम अपनी जबान में उनसे कलाम करेंगे वो हमारी जबान नहीं समझ सकेंगे और जब वो हमसे कुछ कहेंगे हम उनकी जबान ना समझ सकेंगे। तो अल्लाह के नबी फिर जब जबानों का तबादला ना होगा तो हम इस्लाम और दीन को कैसे उन तक पहुंचा पाएंगे? सरकार मुस्कुराए फरमाया कि अच्छा ये बात है मेरे साहबा, जाओ सुबह फज्र की नमाज मेरे पीछे इस हाल में पढ़ने आना कि तुम सफर के लिए तैयार रहो। जाओ सफर की तैयारियों में लग जाओ और सुबह फज्र की नमाज में इस हाल में मस्जिद नबी में आना कि तुम सफर के लिए तैयार पाओ। साहब अपने घरों में आए, यकीन था सहाबी थे, वहाबी नहीं थे वो लोग। हुजूर की बात पे यकीन था, उन्होंने शक व शुबे का इजहार नहीं किया कि एक रात में किसी मुल्क की जबान थोड़ी सीखी जा सकती है और वो भी सिर्फ सिखा दी रहे, बस सुबह आ जाना और चले जाना। उनको मालूम था कि यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मोजिज़े का इज़हार फरमाएंगे। अपने घरों में आए और अपनी अहलिया और अपनी बीवियों से कहा कि सामान तैयार करो, हमें हुजूर के हुक्म से कल सफर पे निकलना। सामानों को उन्होंने तैयार किया, ऊँटों और घोड़ों को तैयार किया, सामान ऊँटों और घोड़ों पर लाद कर बार करके वो हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर आका की सोहबत में और आका की इक्तिदा में पढ़ी। जब नमाज से फारिग हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ
तशरीफ लाते, साहबा भी तशरीफ लाए। फरमाया मेरे वो साहबा कहाँ हैं जिनको मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाने के लिए कहा था। एक साहबी आगे बड़े, सरकार अब हाजिर है। कहा बताओ मैंने तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? हुजूर मुझे रोम के लिए कहा था। दूसरे से पूछा तुम्हें कहाँ कहा था? अल्लाह के नबी मुझे ईरान जाने के लिए कहा था। तीसरे ने कहा मुझे इराक जाने के लिए कहा था। किसी ने कहा मुझे मिस्र जाने के लिए कहा। हुजूर ने फरमाया लाइन लगाओ, करीब करीब आओ। और उसके बाद एक एक सहाबी हुजूर के करीब आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लवाबे दहन, अपना थूक मुबारक उनके मुंह में डालते। रावी हदीस कहता है जैसी आका का लवाब थूके मुबारक उस सहाबी के मुंह में जाता, उसी वक्त उस मुल्क की जबान उसको अता हो जाती। अंदाजा लगाइए कि हमारे आका का वो मोजिज़ा कि अपना लवाब दे दे तो ज़बान अता फरमा दे। तो क्या हुजूर को उर्दू में इतनी तंग दामनी थी? हुजूर को उर्दू नहीं आती थी जो इन फटीचरों के पास उर्दू सीखने के लिए आया? मगर बड़ा अजीब अकीदे का दोगलापन है कि जब एक किताब में ये लिख गए थे कि उर्दू, जब देवबंद के मदरसे की अजमत बताने की बात आई, अपने उस इदारे की अजमत बताने की बात आई कि जिस इदारे से कुफ्र और गुमराहियत की बातें आम की जा रही थी, तो उस पर पर्दा डालने के लिए झूठे किस्से और झूठे कहानियां गढ़ी गई। अपने मुल्लाओं की फजीलत बताने के लिए झूठे वाकयात बयान किए गए। बल्कि यही नहीं, बल्कि एक जगह तो यहाँ तक लिखा, ये भी एक ख्वाब देखते चले कि माज़अल्लाह इसमें नबी की कैसे तौहीन की गई। तस्करतुर रशीद किताब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये उन्हीं रशीद अहमद गंगोई के हालात में किताब है जिनके हुक्म से बरारुल कातिया लिखी गई। तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदिली के जो पीर साहब है, इनके पीर थे इस रशीद अहमद गंगोई, अशरफ अली थानवी, कासिम नानातवी, खलील अहमद अम्बेटवी। इन सब के पीर का नाम था हाजी इमदादुल्लाह बाशिर बख्ती, और उनको ये आला हजरत कहा करते थे। ये अलग बात है कि जब हम इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी को आला हजरत कहते हैं तो ये एतराज करते हैं कि भाई नबी तो हजरत है, मूसा हजरत है, ईसा हजरत है, बड़े बड़े बुजुर्गों को तुमने हजरत कहा, लेकिन ये बरेली के मौलाना को तुमने आला हजरत कहा। ये तब एतराज करते हैं, मगर अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि इनके खुद बुत कदों में कितने आला हजरत पल रहे हैं। ये आला हजरत किसको कहते हैं? हाजी इमदादुल्लाह को, जो इनके मौलियों के पीर साहब हैं। अब उनके बारे में एक वाक़या लिखा गया और इसमें नबी की तौहीन कैसे की गई। कहते हैं आला हजरत की भावज का उसने एतकाद और मुखलिसाना बर्ताव। जो आला हजरत थे यानी हाजी इमदादुल्लाह, उनकी भावज थी, भाभी थी, उसका हुस्न एतकाद ताकीदा बहुत अच्छा था, बर्ताव मुखलिसाना था, लोगों से खुलूस के साथ मिलती थी, मेहमानों का खाना खुद पकाती थी, और किसी मेहमान के नावक्त आने से कभी तंगदिल ना होती थी। कोई मेहमान किसी भी वक्त में आ जाए, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी बुरा नहीं मानती थी। मेहमान का खाना खुद पकाया करती थी। एक दिन आला हजरत ने ख्वाब देखा, यानी हाजी इमदादुल्लाह ने ख्वाब देखा कि आपकी भावज आपके मेहमानों का खाना पका रही है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आपकी भावज से फरमाया कि उठ, तू इस काबिल नहीं कि इमदादुल्लाह के मेहमानों का खाना पकाए, उसके मेहमान उलमा हैं, उसके मेहमानों का खाना मैं पकाऊंगा। इन्हें बताया गया कि हमारे मदरसे देवबंद के उलमा की शान व अजमत इतनी बड़ी है कि उनका खाना पकाने कौन आते थे? रसूलुल्लाह आते थे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, उसी सवाल में इस गुस्ताखी का जवाब आपकी जबान से खुद अदा हो जाए। मुझे बताइए, अगर आज जाहिरी हयात में हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत उमर इब्न खत्ताब होते और फारूक आजम के सामने कोई ये कहता कि तुम्हारे नबी हमारे घर आए और हमारे मौलियों का खाना पका कर गए, तुम्हारे नबी हमारे मौलियों के बावर्ची है, तो मुझे बताइए हजरत उमर क्या करते? उसको गले लगाते, पेशानी चूमते, तलवार निकाल के काम तमाम कर देते? बोलो क्या करते? सर उड़ा देते, कहते बदबख्त, हम तो अपने नबी के पाए मुबारक में कांटा छुप जाए इसको भी गवारा ना करते थे। हम तो नबी के गुलाम थे, हम तो अपने अरब के सरदार होकर नबी की गुलामी पे फख्र करते थे, और ये तुम्हारे फटीचर मौलवी इतने बड़े हो गए कि उर्दू सिखा रहे हैं, खाना पका रहे हैं हुजूर इनका, हुजूर को बावर्ची बना दिया, जूते लगाते। लेकिन देखिए ये मौलवी अपनी गुस्ताखियों से तौबा नहीं करते, किताबें मुसलसल छाप रहे हैं, बातें लिखी जा रही हैं, मानी जा रही है, तौबा की तौफीक सल्ब हो गई, और उसके फिर उठ पटांग जवाब देते हैं। पाकिस्तान का एक मौलवी है जिसका नाम है इलियास घुम्मन, नाम है उनका, क्या नाम है?
उन्होंने मेरी तकरीर का एक जवाब दिया। मैंने बंबई में जब बहुत साल पहले ये किताब और ये इबारत पढ़ी और ये बहुत वीडियो वायरल हुई, तो इलियास गुम्मन ने जवाब देते हुए कहा कि साहब ये बरेलवी लोग खामोखा किसी भी बात को खींच तान के गुमराहियत और कुफ्र की तरफ ले जाते, इसमें कोई पकड़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, समझने का फेर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत बड़े हैं, हमारे उलमा उनके सामने बच्चों की तरह है। अगर बड़ा बच्चों का कोई काम कर दे तो उससे कोई नौकर थोड़ी हो जाता है। फिर मौलवी जी ने मिसाल दी और कहा देखो घर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की माँ किसी काम में मसरूफ होती है या मैके गई है, छोटे बच्चे घर में कुछ देर के लिए कहीं चले गई, उतनी देर में बच्चे ने पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, तो बाप पेशाब पाखाना धुला देता है बच्चों का, तो उससे क्या वो भंगी हो जाता है? बच्चों को भूख लगी, घर में कोई खाने खिलाने वाला नहीं है, माँ मसरूफ है या माँ कहीं गई भी है, तो बाप खाना बना देता है, तो क्या उससे वो बावर्ची बन जाता है? हर कोई यही कहेगा कि बड़ा जब बच्चों के लिए काम करता है तो ये उसकी शफकत है, मोहब्बत है। तो हुजूर ने अगर देवबंद के उलमा का खाना बना दिया कर तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है, इससे हुजूर बावर्ची थोड़ी बन गए। ये तावील लाया, ये जवाब लाया। मैंने कहा अच्छा, अगर ये तावील और ये जवाब है तो फिर इसी तावील और जवाब की बुनियाद पर मैं तुम्हें अल जवाब देता हूं, फिर इस पे गुस्ताखी का फतवा ना लगाना। और मैंने जवाब देते कहा, फिर उसके बाद से जवाब नहीं आया मौलवी जी का। मैंने कहा जनाब सुनिए, अगर बड़ा छोटे का काम करे ये शफकत है तो ये ख्वाब की बात है। आपके मौलवी ने ख्वाब देखा कि हुजूर आया और खाना पकाया, तो ख्वाब सिर्फ आपके मौलवियों को थोड़ी दिखता है, ख्वाब तो हमें भी दिखता है। मुझे भी ख्वाब दिखा कि मेरा नौकर मेरा पाखाना साफ करने आया, तभी आपके मौलाना अशरफ अली थानवी आए, साथ में रशीद अहमद गंगोही भी थे, कासिम नानातवी भी थे, एक के हाथ में ब्रश था, एक के हाथ में बाल्टी भर पानी था, एक के हाथ में जो फिनाइल था, और तीनों ने मेरे नौकर को बड़ी सख्ती से डांट कर कहा उठ, तू इस काबिल नहीं कि फारूक रज़वी साहब का पाखाना साफ करे। फारूक रज़वी इस वक्त के बहुत बड़े खतीब हैं, उनका पाखाना हम तीनों मिलकर साफ करेंगे। तो वो बड़े थे, मुझे छोटे की शफकत के तौर पे मेरा पाखाना साफ करके चले गए। अब इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? आप बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे कैसे लग रहा पुतले बिठा दिए गए। तो अब देखिए, ये जब यही जुमले यही इबारत पलटकर इनके मौलियों को फिट कर दो तो इनके चेहरे के जोग्राफिया बदल जाते हैं। लेकिन जब यही बात के नबी के बारे में कहते हैं तो तावीलों के दफ्तर खोल देते हैं। मगर अकीदे का दोगलापन देखिए। अभी यहाँ रुकिए आप, अभी तो हुजूर खाना पकाने आए, फिर खाना पकाने के बाद क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने भी आए। मगर अब अकीदे का दूसरा दोगलापना देखिए, जहां पर ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा भी मान रहे हैं और जिंदा ही नहीं मान रहे हैं, मदीने से हिंदुस्तान आकर खाना भी पका रहे हैं, मदीने से आकर उर्दू भी सीख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जब दूसरी बात आती है तो फिर इन मौलियों की बोली क्या हो जाती है, जरा इनको सुन लीजिए आप। अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए, कबर अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का ये बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, हजरत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा अज़वाज मुतहरात का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है, वो मुसलमान नहीं है। नबी मर चुके हैं, नबी जिंदा नहीं है, और जो जिंदा माने वो कौन है, काफिर है। और ये ऐसा अकीदा है जिसको गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस भी मानते, देवबंदी भी मानते, दोनों चंगू मंगू भाई मानते। ये क्योंकि इनके जो बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम, बड़े इनके अब्बा जान जो है, जिनका नाम था मौलवी इस्माइल देलवी, उन्होंने किताब लिखी, ये भी 6 अकबर की किताब है, नाम है तक़वियतुल ईमान। इसके अंदर वो लिखकर चले गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, उसी बात को इनके सारे मौलवी दोहराते हुए आ रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए, जो जिंदा माने वो काफिर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक़वतुल ईमान में लिखा गया कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, जब आपके मौलवी ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हुजूर मर चुके, खत्म हो गए, फना हो गए, तो जब हुजूर मर गए तो देवबंद में उर्दू सीखने कैसे आए? हुजूर जब मर गए तो खाना पकाने कैसे आए?
तो अब अगर खाना पकाने वाला अकीदा सही है तो फिर हुजूर जिंदा है, और तुम कह रहे जो जिंदा माने वो काफिर, तो तुम खुद अपने फतवे के मुताबिक खुद काफिर। और अगर तुमको नहीं नबी मर गए ये अकीदा सही, तो फिर तुम्हारे मौलवी झूठे मक्कार। तो जो मौलवी झूठ लिखे वो मौलवी क्या, वो मुजद्दिद क्या, वो तो मौलवी नहीं हो सकता। तुमने तो इनको मुजद्दिद और गौसे आजम और गौसे आलम ना जाने क्या क्या बना रखा है। तो फिर जुर्रत करके इन झूठों पे फतवा लगा और कहो कि ये अबू जहल से भी बड़े कज़्ज़ाब और झूठे हैं कि जो नबी पर झूठ गढ़ रहे हैं। अब मेराज रब्बानी इनका नाम है, जो मौलवी साहब का वीडियो है आपके सामने, इन्होंने एक बात बोली। इनकी आदत है कि बेदलील सी बक दो मुंह में, जो मुंह में आया बक दो। उनको पता है बेचारी अवाम सीधी सादी है। मैंने कहा ना तकरीर सबसे आसान है। अवाम जिस मौलवी को देखती है, अब जुब्बा है, कुब्बा है, सर पे दुपट्टा है सऊदिया का, तो भाई मौलाना है, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। अवाम का ये हाल है, बेचारी तहकीक थोड़ी करती है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। मौलवी साहब झूठ क्या बोल गए कि अबू बकर का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत आयशा का अकीदा है कि नबी मर गए, हजरत फातिमा का अकीदा है कि नबी मर गए, सारे सहाबा का अकीदा है कि नबी मर गए। जो नबी को मुर्दा ना माने वो काफिर है। मैं सारे एक एक सहाबी का अकीदा बता सकता हूँ, लेकिन तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी और उतना वक्त नहीं है। मैं सिर्फ उस सहाबी का अकीदा बता दूं जो तमाम सहाबा में सबसे अफजल है, और उसी के अकीदे में तमाम सहाबा का अकीदा भी आ जाएगा। और वो हदीस पाक ये है, रिवायत ये है जिसको इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में लिखा है। वो रिवायत जो मैं भी बयान करने जा रहा हूँ, जिसको इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल खसाइस अल कुबरा में लिखा है, जिसको सूफिया में हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह नफातुल उन्स में लिखा है, जिसको हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने लताइफ अशरफिया में लिखा है, जिसको शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने फतावे अजीजी में लिखा है। मुतअद्दिद बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इस रिवायत को नकल किया है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया कि अली को बुलाया जाए। कहां है अली? मौला अली को बुलाया गया कि अबू बकर अमीरुल मोमिनीन याद करते हैं। हजरत अली हाजिर हुए, ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं आप, किस लिए मुझे तलब किया? कहा अली ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं अनकरीब अपने रब से मुलाकात करूंगा, मेरी दो वसीयत है, इसको आप कबूल कर लें। फरमाया सरकार आप क्या वसीयत है? आप का पहली है कि मैं चाहता हूं कि गुस्ल मुझे आप दे, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल दिया जाए जिन हाथों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। मुझे उसी तरह का कफन पहनाया जाए जो सरकार को पहनाया गया, और वही इत्र मेरे कफन में डाला जाए जो हुजूर के कफन में था। और अली मेरी नमाज जनाजा भी आप ही पढ़ा। ये मेरी पहली वसीयत है। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए, तो मेरे जनाजे को हुजूर के रोजे के पास ले जाना और सरकार से मेरे दफन के लिए इजाजत ले लेना। मुझे बताएं इजाजत जिंदा देता है कि मुर्दा देता है? तो अबू बकर का अकीदा है कि आका देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जिंदा भी है, और इजाजत देने ना देने का इख्तियार भी रखते हैं। का इजाजत लेना, और अगर हुजूर इजाजत दे तो हुजूर के पहलू में मुझे दफन करना, और अगर इजाजत सरकार ना दे तो मुझे जन्नतुल बकिया मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। रावी हदीस कहता है कि हजरत अली ने उस वसीयत पर अमल किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और जनाजे को रसूलुल्लाह के रोजे पर लाया गया। रावी हदीस का बयान है कि हुजूर के रोजे का दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला नहीं गया। सामने हजरत उमर और हजरत अली आ गया है, और हजरत अली अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, हम आपके रफीके गार अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके अजीज तरीन सहाबी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं, हम आपके खलवत और जलवत के साथी अबू बकर सिद्दीक को लाए हैं। अल्लाह के नबी इनकी ख्वाहिश है कि आपके पहलू में दफन किए जाए, सरकार इजाजत हो तो हम दफन करें वरना ले जाए। रावी हदीस कहते हमने देखा रोज़े रसूल का दरवाजा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक को जुम्बिश हुई और कब्र मुबारक से आवाज आई रफीक को रफीक से मिला दो। आवाज जिंदे देते हैं कि मुर्दे देते हैं? और अगर कोई कहे कि नहीं ये हदीस हम नहीं मानते, सही है सनद के एतबार से सियासत की हदीस नहीं, मुस्तनद किताबों की हदीस नहीं, तो वहाबियों क्या तुमने सियासत नहीं पढ़ी? सही मुस्लिम की हदीस नहीं तुम्हारी नजर से गुजरी?